इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल एथेंटन ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दिया है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ये जो मामला तय पाए हैं एशिया कप के अंदर। और अब हमने रिसेंटली देखा एक दिन पहले जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर हाथ नहीं मिलाए गए वुमेन टीम के अंदर भी ये जो पॉलिटिक्स को अंदर लाया गया क्रिकेट के अंदर, जो कि आज तक हमने क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी गई, जो कि एशिया कप की अभी तक ट्रॉफी जीती विनिंग हुई टीम को नहीं पहुंच पाई। इन मामला के ऊपर माइकल एथेंटन बोल पड़े हैं। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की है, क्या वो चाहते हैं और अब क्या होने जा रहा है। बात को यहां बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशिया कप 2025 क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कहें जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज और कंट्रोवर्सी निकला है। ज्यादातर अगर हम कहें जो सबसे ज्यादा करतूत किए गए वो इंडियन टीम की तरफ से किए गए। इंडियन टीम की तरफ से ये किए गए कि ना तो हाथ मिलाया गया, ना पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त उनका कप्तान आता है तो कैसे अल्फाज यूज कर रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर लोग भी हैरान है कि कैसे अल्फाज यूज किए जा रहा है। क्या आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर ये आते हो कि मैच की समरी के बारे में बताते हो कि आपके प्लेयर ने कैसे परफॉर्मेंस करके दिखाई, और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हो वहां भी पॉलिटिक्स को ऐड करते हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर माइकल एथेंटन इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने बोला वो क्या चाहते हैं, आप बड़ी गौर से सुनिएगा। माइकल एथेंटन ने कहा कि ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मामला तय पाए हैं एशिया कप के अंदर, ये जो ड्रामेबाजी और कंट्रोवर्सी, ये अल्फाज है, आप सुनिए। उन्होंने कहा ये जो ड्रामेबाजी, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, मैं ये चाहता हूं कि अब आईसीसी को चाहिए कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो आइंदा आने वाले किसी भी इवेंट के अंदर जो इवेंट खेला जाएगा। और फिर दूसरी शर्त ये कि ये जो पाकिस्तान इंडिया के हम एक ही ग्रुप के अंदर रख देते हैं, ना ये पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप के अंदर रखा जाए। और इस तरह क्रिकेट को हमें दूर रखना होगा पॉलिटिक्स से। ये जो पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं और ये जो इंडिया मामलात ला रहा है कि पॉलिटिक्स को ऐड किया जा रहा है, और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस क्रिकेट की वजह से नहीं हो रहे, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं और पॉलिटिक्स को ऐड किया जा रहा है। इस पॉलिटिक्स की वजह से ये क्रिकेट को बर्बाद किया जा रहा है, इसे दूर रखा जाए। यानी कि अब माइकल एथेंटन बोल पड़े हैं। यही चीज तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि कोई ना कोई बोलेगा और जरूर बोलेगा और इसके ऊपर बातचीत भी होगी। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बोल चुके हैं। अब इससे अफेक्ट क्या होने वाला है, जो हम चीजें चाहते थे कि ना हो वो हुई, और उसके होने के बाद अब बोल भी चुके हैं। अब ये स्टेटमेंट बड़ी जारी कर दी है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, हर आपकी मुंह से निकली हुई बात रिकॉर्ड हो रही है और ये पहुंची होगी अब आईसीसी की तरफ से भी। और इसके ऊपर अब आईसीसी ने ये भी देख लिया कि वुमेन टीम ने क्या हरकतें की है। आईसीसी तो बचाना चाहेगा क्रिकेट को, लेकिन माइकल एथेंटन ने ये भी बोला कि आईसीसी पैसा कमाना जो चाह रहा है ना आईसीसी पाकिस्तान इंडिया के मामला से, अब उसे खत्म करना होगा। हम ये सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से जितना भी रेवेन्यू आता है वो पूरे वर्ल्ड कप आप उठा लें या एशिया कप उठा लें, वो एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ, ये खिलाए इसी तरफ। इसी वजह से खिलाया जाता है पाकिस्तान इंडिया का मैच कि जितने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे उतना ब्रॉडकास्टरों को फायदा होगा, उतना क्रिकेट के आसपास होटल्स वालों को फायदा होगा, उतना क्रिकेट को फायदा होगा, क्रिकेट के रेवेन्यू बढ़ेगा आईसीसी का, यानी कि। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आईसीसी को बड़े फैसले लेने होंगे। अब आने वाले टाइम के अंदर आईसीसी बड़े फैसले करने जा रहा है। आईसीसी अब बड़े फैसले क्या करने जा रहा है, आपको यह भी बताता चलूं कि आईसीसी चाहेगा या तो पाकिस्तान इंडिया के ये मामलात सोल्व आउट हो जाए, पाकिस्तान इंडिया के मामलात यहीं रुक जाए। अगर ये सोल्व आउट ना हुए तो क्रिकेट को अगर बचाना है तो फिर आपको ये चीजें दूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि या तो क्रिकेट को बचाना है या फिर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होने हैं। आपके पास यही सोल्यूशन है। आगे आने वाला वर्ल्ड कप 2026 का वर्ल्ड कप है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी, इंडियन टीम को आना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन टीम की जबरदस्ती थी कि इंडियन टीम ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप के अंदर। इस वजह से हमने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाया वो एशिया कप, और हमें मजबूरन वो एशिया कप करवाना पड़ा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। कोई चांसेस नहीं थे कि हम चैंपियन ट्रॉफी करवाए हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, लेकिन हमने वो करवाई। सॉरी, मैंने स्टार्ट के अंदर कहा एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, तो वो करवाई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने एग्रीमेंट करवाया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो 2026 के अंदर वर्ल्ड कप होगा और जो आइंदा आने वाले जितने सालों के अंदर वर्ल्ड कप खेले जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के,
तो वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेले जाएंगे और पाकिस्तान इंडिया आपस में एक दूसरे की कंट्री में नहीं जाएंगे और क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे जो भी इवेंट हुए। तो एशिया कप 2025 हमने देखा कि इंडिया के हिस्से में था, इंडिया होस्ट करता, तो इंडिया को पता था कि पाकिस्तान ने नहीं आना, एग्रीमेंट हुआ था और ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि अगर आप आओगे तो हम आएंगे, 100% हम आएंगे, अगर आप नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। तो फिर एग्रीमेंट के ऊपर मानना पड़ा, इंडिया ने वो पूरा एशिया कप ही उठाकर करवा दिया दुबई के अंदर। तो दुबई के अंदर पाकिस्तान इंडिया के हमने मैचेस भी देखे, पूरा एशिया कप भी देखा जो कि सक्सेसफुल एशिया कप गया। अब आईसीसी स्टांस लेगा कि क्रिकेट को बचाना चाहेगा, आईसीसी चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स को दूर कर दिया जाए, क्योंकि अब यही वक्त है, क्योंकि पूरी दुनिया की टीमें हर इन टीमों को देख रही है, पाकिस्तान इंडिया को देख रही है, जो कि बैड इंप्रेशन जा रहा है क्रिकेट को। अगर आप क्रिकेट को बचाना चाहते हो तो फिर आपको समझाना होगा इंडिया वाले उन कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें, या फिर इंडिया जैसे और दूसरे कप्तान, सूर्य कुमार यादव जैसे दूसरे कप्तान जो दूसरे प्लेयर हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के अंदर समझाना पड़ेगा कि आपको पॉलिटिक्स ऐड नहीं करनी पड़ेगी, जो पॉलिटिक्स ऐड करेगा उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसके ऊपर पाबंदियां लगाए, तो फिर ये होगा। फिर ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर रूल लगा दिया जाए, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए, लेकिन इंडिया के ऊपर पाबंदियां ना लगाई जाए और इंडियन प्लेयर जब करें तो फिर उन्हें सजाई भी ना दी जाए। तो इसी की सेम मिसाल आपको यहां ये बताता चलूं कि अभी तक एशिया कप 2025 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी साहबजादा फरहान हारिस रऊफ के ऊपर, उनकी तो फीस लगा दी थी, पाबंदियां लगा दी थी कि आपके ऊपर ये फीस जुर्माना होगा जो आपकी मैच फीस है, पाबंदी लगा दी थी। लेकिन सूर्या कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान है, उनके ऊपर अभी तक आईसीसी ने क्यों नहीं एक्शन लिया, आईसीसी ने क्यों नहीं अभी तक सवाल उठाया। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल बोले और उन्होंने जो ड्यूरिंग मैच के अंदर टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया और फिर आप जा रहे हो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त वहां पॉलिटिक्स को ऐड किया, तो उनके ऊपर क्यों नहीं आईसीसी ने एक्शन लिया। आईसीसी को अब इंसाफ करना पड़ेगा, आईसीसी को या फिर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के अंदर जो भी पॉलिटिक्स ऐड की जाएगी उन्हें इंसाफ रखना पड़ेगा, उन्हें बराबरी सलूक करनी पड़ेगी और जो रूल लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर वही रूल लगेंगे अब इंडिया के ऊपर। यह आईसीसी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त आ चुका है कि अगर आपने क्रिकेट को बचाना है तो फिर यही चीजें होंगी। आप पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं करेगा, कोई भी प्लेयर पॉलिटिक्स ऐड नहीं करेगा, दोनों टीमें चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। फिर ऐसा ना हो कि इंडियन प्लेयर करे, पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए, तो फिर ये चीजें बचानी पड़ेगी। वक्त आ चुका है। तो जैसा कि हम सब जानते थे कि इंग्लिश प्लेयर बोलेंगे या फिर बड़े से बड़ा प्लेयर बोलेगा इसके ऊपर, जिसका इंतजार कर रहे थे वो माइकल एथेंटन ने बोला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो एशिया कप के अंदर ड्रामेबाजी इंडिया की तरफ से की गई है वो हिस्ट्री के अंदर हमने आज से पहले नहीं देखी गई। और फिर इंडियन टीम ये कहती है कि हमने ट्रॉफी पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यानी कि एसीसी के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से नहीं लेनी, जो कि आईसीसी के रूल है कि ट्रॉफी आपको लेनी पड़ेगी और ट्रॉफी लेनी बनती भी थी, जो कि हमने आज की हिस्ट्री में नहीं देखा कि कोई टीम कह रही है किसी भी एसीसी के चेयरमैन से कह रही है कि हमने आपसे ट्रॉफी नहीं लेनी, हमारी मर्जी है। और फिर इंडियन टीम अपने घर जाके कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि हम तो ट्रॉफी लेना चाहते थे मोहसिन नकवी से, लेकिन हमें ट्रॉफी नहीं मिली। ये कैसी चीजें हैं, कैसा झूठ है, मुंह के ऊपर झूठ बोल के दिखा रहे हैं। आपने खुद कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी से, ये पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया को पता भी है कि ट्रॉफी क्यों नहीं ली।